आज है 17 मई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। विशेष कैबिनेट में मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना को मिल सकती है मंजूरी। प्रदेश के युवाओं को लेकर शिवराज सरकार की आज बुधवार को विशेष कैबिनेट बुलाई गई है। इस विशेष कैबिनेट में युवाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना को मंजूरी मिल सकती है। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग इसका प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत करेगा। घोषणा के 1.5 माह बाद भी योजना लागू नहीं किए जाने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खासे नाराज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में कंप्यूटराइज्ड और डिजिटल एक्सरे भी निःशुल्क होगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में सामान्य एक्सरे की तरह डिजिटल और कंप्यूटराइज्ड एक्सरे की सुविधा भी रोगियों को निःशुल्क मिलेगी। इस संबंध में स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर पंकज जैन से सभी जिलों के सीएमएचओ और जिला अस्पतालों के अधीक्षकों को पत्र लिखा। दरअसल लगभग 1 वर्ष पहले तक अधिकतर जिला और सिविल अस्पतालों में एक्सरे साधारण मशीनों से ही किया जा रहा था। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के लिए ऑनलाइन आई 6,400 आपत्तियां। लाडली बहना योजना में पात्रता को लेकर महिला और बाल विकास विभाग को 6,400 आपत्तियां ऑनलाइन प्राप्त हुई। आपत्तियों की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि लोगों ने जिलों में ऑफलाइन भी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इनमें से अधिकांश शिकायतें पात्रता न होते हुए भी आवेदन करने की हैं। हालांकि इनमें प्रमाण नहीं दिए गए। 31 मई तक आपत्तियों का परीक्षण किया जाएगा और उसी दिन पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश में प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल आने वाली महिलाओं की काउंसलिंग होगी। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कई मानसिक समस्याएं होती हैं। प्रसव पीड़ा के डर से वो तनाव में रहती हैं। उन्हें ये भी चिंता रहती है कि आने वाली संतान को कोई विकृति तो नहीं होगी। इसका असर गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य खराब होने से महिलाओं को दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अनिद्रा, पेट की समस्या आदि होने लगती हैं। इससे उबारने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जून या जुलाई से कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसे मेंटल हेल्थ मॉड्यूल का नाम दिया गया है। इसमें उनकी समस्याओं की पहचान कर काउंसलिंग की जाएगी। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए भी 8 लाख रुपए होगी आय सीमा। 8 लाख रुपए पारिवारिक वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। मंगलवार को अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए परिवार की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी ऐसे ही प्रावधान का प्रस्ताव निर्णय के लिए तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही रेत नियम 2019 में संशोधन करके रेत खदान का ठेका 3 वर्ष के लिए देने का निर्णय लिया गया। इंदौर में फिल्माई सारा अली खान व विकी कौशल स्टारर जरा हटके जरा बचके का ट्रेलर हुआ जारी। अभिनेत्री सारा अली खान और विकी कौशल की फिल्म जरा हटके जरा बचके का ट्रेलर मंगलवार को जारी किया गया। ये फिल्म 2 जून की रिलीज की जाएगी। इस फिल्म की शूटिंग इंदौर के साथ ही महेश्वर और आसपास की लोकेशंस पर की गई। मूल रूप से ये ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक फिल्म की तरह कॉमेडी फिल्म दिखाई दे रही है। इसमें सारा और विकी की कॉमेडी की टाइमिंग भी सही दिखाई दे रही है। एमबीबीएससी ने बदली एमपी सेट परीक्षा की तिथि, जोड़े 3 नए विषय, 2 किए ड्रॉप। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपी सेट परीक्षा की तिथि में बदलाव किया। मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2022 अब 27 अगस्त 2023 को होगी। पहले एमपी सेट के 23 विषयों की परीक्षा तिथि 4 जून 2023 को होनी थी। इसके अलावा म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक साइंस और मैथमेटिकल यानी गणितीय विज्ञान 3 नए स्नातकोत्तर विषयों को जोड़ा गया। अरबी और पर्शियन सब्जेक्ट में एक भी उम्मीदवार द्वारा आवेदन नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसका उदाहरण है कि सोमवार को ही प्रथम श्रेणी के एक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया। आपके विभाग में कहीं जरा भी गड़बड़ी मिली तो कठोर कार्रवाई करें। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों से कही। सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी संजय जैन को अनुकंपा नियुक्ति के मामले में पैसे मांगने पर जांच उपरांत बर्खास्त किया। मध्य प्रदेश की जेलों में बंदियों को एड्स और टीबी का खतरा। मध्य प्रदेश की जेलों में बंदियों को एड्स और टीबी जैसे गंभीर बीमारी का खतरा है। ऐसे में अब प्रदेश भर की जेलों में बंदियों की टीबी और एड्स रोग की जांच की जाएगी। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग और जेल विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी 1 माह तक सभी जेलों, समाज सुधार गृहों, स्वधारा गृह, वन स्टॉप केंद्र, नशा मुक्ति केंद्रों और संप्रेषण गृहों में जांच अभियान चलाएगी।
मध्य प्रदेश में अब मंत्रियों की घेराबंदी करेगी कांग्रेस, वरिष्ठ नेता संभालेंगे मोर्चा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमले तेज करने की योजना को मूर्त रूप दे रही है। अब मंत्रियों की उनके निर्वाचन क्षेत्रों में ही घेराबंदी करने की योजना है। इसके लिए वरिष्ठ नेता मोर्चा संभालेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शिवराज सरकार में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के विधानसभा क्षेत्र बदनावर में 18 मई को पहुंचेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निर्वाचन क्षेत्र दतिया में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सीहोर जिले के सलकनपुर में देवी लोक महोत्सव 29 मई से। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक के बाद सीहोर जिले के श्री सलकनपुर धाम को देवी लोक के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें माता विजयासन के साथ देवी के सभी 9 रूपों के दर्शन होंगे। 29 मई से देवी लोक महोत्सव प्रारंभ होगा और 31 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवी लोक निर्माण के लिए भूमि शिला पूजन करेंगे। निर्माण में जन सहयोग के लिए हर घर से शिला और ईंट ली जाएगी। मुशायरा कव्वाली के शोर में दब गई सुविधाओं की मांग। राज्य मुख्यालय की विधानसभा सीट भोपाल उत्तर में मूलभूत सुविधाओं की मांग मुशायरा और कव्वाली के वाह के शोर में खोकर रह गई। ये क्षेत्र अल्पसंख्यक बहुल है। यहाँ से बीते 25 वर्षों से जनता आरे वकील पर भरोसा जताती रही, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में ये क्षेत्र पिछड़ा नजर आता है। यहाँ स्कूल, कॉलेज, सड़क, नाली, पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान और उद्यान समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी है। लोक अदालत में बिजली के 3601 प्रकरण निराकृत, 1 करोड़ 48 लाख की छूट। नेशनल लोक अदालत में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आशातीत सफलता मिली। कंपनी के 3601 प्रकरण निराकृत हुए। नियमानुसार करीब 1.48 करोड़ की छूट उपभोक्ताओं प्रकरणों के निराकरण पर दी गई। लोक अदालत के दौरान कंपनी 6 करोड़ रुपए के प्रकरणों का समाधान हुआ। कंपनी क्षेत्र के 425 जोन वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी की थी। आईएसबीटी से चल रही 400 बसें, निगम में 180 बसों का जमा हो रहा शुल्क। राजधानी के आईएसबीटी में बसों के संचालन और बस अड्डे के संधारण की जिम्मेदारी नगर निगम के पास है। इसके लिए निगम द्वारा बस अड्डे में आने वाली बसों से अनुरक्षण शुल्क की वसूली की जाती है, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से नगर निगम को पूरा राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा। अधिकारियों का कहना है कि आईएसबीटी से करीब 400 बसेस का संचालन किया जा रहा है, लेकिन 180 बसेस का अनुरक्षण शुल्क ही वसूल किया जा रहा है। शरबती गेहूं और गोंद पेंटिंग सहित 8 उत्पाद को मिला जीआई टैग। मध्य प्रदेश में जीआई का परचम लहराया। प्रदेश के उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। मध्य प्रदेश का सुप्रसिद्ध शरबती गेहूं अब देश की बौद्धिक संपदा में सम्मिलित हो गया। कृषि उत्पाद श्रेणी में शरबती गेहूं सहित रीवा के सुंदरजाम को हाल ही में जीआई रजिस्ट्री द्वारा पंजीकृत किया गया। खाद्य सामग्री श्रेणी में मुरैना की गजक ने जीआई टैग प्राप्त किया। पंचायतों में पहली बार नोटिस, गांव में फार्म हाउस, गोडाउन, रिजॉर्ट, जमीन तो देना ही होगा संपत्ति कर। यदि ग्रामीण क्षेत्र में आपका फार्म हाउस, गोडाउन, रिजॉर्ट है तो आपको संपत्ति कर देना होगा। सरकारी निगम मंडल घर मालिक भी इसके दायरे में है। शुरुआत भोपाल जिले से हो गई। यहाँ 1 लाख रुपए से कम की संपत्ति कर बकायेदारों से ग्राम पंचायत, तो इसमें ज्यादा वालों से जिला पंचायत सीईओ के जरिए वसूली की जा रही है। बकायेदारों को नोटिस जारी किए गए, वसूली शुरू हो चुकी है। जिन अधिकारियों को गरीब कर्मचारियों को दर्द नहीं दिखता, उनका वेतन रोका जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के दैनिक वेतन भोगियों को 5वें और 6ठे वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दायर की तो शासन ने उसमें जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा। इससे नाराज हाईकोर्ट ने एनबीडीए के उप संचालक एसएन मिश्रा और उप सचिव वर्षा सोलंकी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। देश में लागू हो सकती है 9 महीने की मैटरनिटी लीव। नीति आयोग ने दी ये सलाह। देश भर की कामकाजी महिलाओं को 9 महीने की मैटरनिटी लीव मिल सकती है। इसको लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बयान सामने आया। डॉक्टर पॉल ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने पर विचार करना चाहिए। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के महिला संगठन एफएलओ ने एक बयान जारी कर पॉल के हवाले से कहा कि प्राइवेट और सरकारी क्षेत्रों को मातृत्व अवकाश को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने को लेकर साथ बैठकर विचार करना चाहिए। रिटर्न भरने में नहीं पड़ेगी सीए की जरूरत, बस डाउनलोड करने होंगे ये 2 डॉक्यूमेंट्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर टैक्स पेयर को एआईएस और टीआईएस नामक 2 डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस देता है। ये दोनों काफी जरूरी डॉक्यूमेंट हैं। डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग में पारदर्शिता लाने और टैक्स पेयर्स के लिए खुद से रिटर्न भरना आसान बनाने के लिए इन दोनों की शुरुआत की। इन दोनों डॉक्यूमेंट की मदद से आप आराम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं और इसके लिए आपको सीए की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, वेतन में 8% की वृद्धि, पदोन्नति का लाभ। लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। इसके लिए आदेश जारी किए गए। जारी आदेश के साथ ही कर्मचारियों को पदोन्नति का भी लाभ दिया गया। इसके साथ ही उनके वेतन में वृद्धि देखी जाएगी। भारत ने फ्रांसीसी कंपनी कैपजेमिनी के द्वारा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की। सूत्रों के मुताबिक कैपजेमिनी द्वारा भारत में अपने कर्मचारियों के लिए वेतन में लगभग 8% की वेतन वृद्धि की पेशकश की गई। वित्त मंत्री ने जारी किया ऐलान, इन लोगों को देना होगा 20 से 30% टैक्स। नए वित्त वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हुए कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जो कि टैक्स पेयर्स को मालूम होने चाहिए। वहीं बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई अहम ऐलान किए गए, जिसका असर लोगों पर पड़ेगा। इसके साथ ही लोगों को टैक्स स्लैब में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं अगर कोई शख्स न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करता है और उसकी इनकम 12 लाख से 15 लाख तक है, तो उन लोगों को 20% इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया नया प्राइवेसी फीचर, चैट लॉक, पासवर्ड से सुरक्षित रहेंगी निजी बातचीत। व्हाट्सएप ने प्राइवेट चैट को सुरक्षित करने के लिए एक नया फीचर चैट लॉक लॉन्च किया। व्हाट्सएप की मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक पोस्ट में इस फीचर को लॉन्च किए जाने की जानकारी दी। नया फीचर व्हाट्सएप के अंदर ही किसी खास चैट को लॉक करने की सुविधा देता है। जकरबर्ग ने लिखा कि यह फीचर आपकी पूर्ण निजी बातों को एक पासवर्ड के जरिए सुरक्षित रखेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ रहे भारत के कदम। भारत की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की राह पर धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही है, भारत रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी सामानों की आयात को कम कर रहा है और उसके लिए मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू बुनियादी ढांचे का निर्माण पर जोर दे रहा है। कोरबा में 16,000 हेक्टेयर घटा धान का रकबा, बदले में होगी कोदो की खेती। जिले के धान का रकबा 98,741 हेक्टेयर से घटाकर इस बार कृषि विभाग ने 81,760 हेक्टेयर कर दिया। इसकी वजह से 16,881 हेक्टेयर धान का रकबा घट जाएगा। इसकी जगह कम लागत में अधिक उपज वाले कोदो फसल की बुआई की जाएगी। इसकी खरीदी 30 रुपए समर्थन मूल्य में शासन करेगी। धान से 5 रुपए प्रति किलो अधिक किसानों को मिलेगा। खास बात यह है कि कम लागत में कोदो की फसल ली जा सकती है। फाउंडेशन सब्जेक्ट के लिए अब सिर्फ एक OMR शीट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम के फाउंडेशन सब्जेक्ट के लिए OMR शीट पर विद्यार्थियों को जवाब देना है। इसके चलते अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर परीक्षा से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव किया। विश्वविद्यालय ने 2 फाउंडेशन सब्जेक्ट के प्रश्नों के जवाब लिखने के लिए विद्यार्थियों को एक ही OMR शीट दी। छात्र छात्राओं को सावधानी पूर्वक OMR शीट में जानकारी भरनी होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।